नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में काशीपुर ने 18वां स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर महापौर दीपक बाली ने आज नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि काशीपुर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देश के 40 शहरों में 18वां स्थान प्राप्त किया है, जो नगर निगम और शहर वासियों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है। उन्होंने इसके लिए नगर की जागरूक जनता और नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी मंजिल नहीं बल्कि शुरुआत है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में काशीपुर को भारत के शीर्ष स्वच्छ वायु शहरों में शामिल किया जाए और हमारा स्थान देश में 10वें नंबर पर हो। महापौर ने बताया कि हमारे सामने अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें पुराने कचरे के ढेर और डंपिंग स्थलों से होने वाला प्रदूषण, सड़कों पर उड़ती धूल, हरियाली की कमी और खुले में कचरा जलाने की समस्या शामिल है। महापौर ने कहा कि उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपए की योजनाएं लागू की जाएंगी। इनमें पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र की स्थापना, सड़कों का पेवमेंट, ईवी रोड सफाई मशीनों से मुख्य मार्गों की नियमित सफाई, कच्ची सड़कों को पक्का करने का कार्य, पार्कों और चौक चौराहों पर पौधरोपण, मृत पशुओं के लिए वैज्ञानिक श्मशान का निर्माण तथा विद्यालयों और बाजारों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान शामिल हैं। महापौर ने कहा कि काशीपुर क्षेत्र को गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और शीघ्र ही सभी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। 80% सड़कें बन चुकी है। महापौर दीपक बाली ने नागरिकों से अपील की कि वे कचरा खुले में न जलाएं, सड़कों पर गंदगी न फैलाएं और वृक्षारोपण में भागीदारी करें। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। देखिए, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और काशीपुर सबकी सामान्य जनता को मेरे द्वारा धन्यवाद भी मैं करना चाहता हूँ कि उनकी सहभागिता से ये संभव नहीं था कि हम लोग अपनी कैटेगरी में वायु प्रदूषण में देश के जो 40 शहरों में से हम 18वें नंबर पर आए हैं और कुमाऊं में हम पहले नंबर पर आए हैं और उत्तराखंड में हम दूसरे नंबर पर आए हैं। ऋषिकेश के बाद हम दूसरे नंबर पर आए हैं। तो ये एक सुखद पल है जिसमें जन सहभागिता के साथ और काशीपुर नगर निगम ने जो काम किया है उससे हमारी रैंकिंग ये आई है। लेकिन अभी मेरे द्वारा बताया गया आपके माध्यम से कि हमने बहुत सारे ऐसे जो हमारे योजनाएं थी जो अब अक्टूबर से ये सितंबर तक उनकी सब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिसमें हरियाली को लेकर योजना है, जिसमें आपके जहाँ जहाँ धूल उड़ रही है वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल को लेकर योजना है और जहाँ पर हमारे यहाँ हमारे पशुओं का जो दाह संस्कार होकर जो वायु प्रदूषण होता है उनको एक वैज्ञानिक तरीके से और सम्मानित तरीके से उनका दाह संस्कार कराया जा सके, इसके लिए गैस आधारित एक शमशान घाट की योजना है। तो ये सारी टेंडर प्रक्रिया सितंबर माह के अंत तक हो जाएगी, जिसमें हम लोग अक्टूबर से काम करते हुए और हरित क्रांति को भी एक क्रांति के रूप में लेते हुए जहाँ जहाँ हमें छोटी छोटी जगह मिलेगी वहाँ पर ही करते हुए दिसंबर तक हम बहुत सारी ऐसी योजनाओं को धरातल पर लाने जा रहे हैं, जिसमें मेरे द्वारा आज ये एक तो सामान्य जनता का धन्यवाद किया गया और जो उसमें सहयोग की मुझे फिर और ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए मेरे द्वारा अपील की गई। जिस तरीके से आप सहयोग काशीपुर की सामान्य जनता करती आ रही है, अभी काशीपुर नगर निगम को और ज़्यादा सहयोग की जरूरत पड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि हम उस सहयोग के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ काशीपुर की परिकल्पना, जो संकल्प जो हमने दिया था और जो परिकल्पना सोची थी, उसको पूरा करना है। ठीक।